नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज के समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंची है। मंगलवार को श्रीनगर में आयोग की टीम ने सबसे पहले राजनीतिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि नासिर असलम वानी ने कहा कि उन्होंने चुनाव अधिकारियों से लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोगों को पिछले 10 साल से अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं मिला है। प्रदेश की जनता को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इसे जम्मू कश्मीर से ही शुरू किया जाए। वानी ने कहा कि अधिकारियों ने उनकी बातें धैर्य से सुनी हैं। उम्मीद है कि इन पर उचित फैसला लिया जाएगा। लाजमी तौर पे होना है। कोई क्लैरिटी नहीं है असेंबली इलेक्शन के बारे में। वही बात हमने इनसे की, हमने अपनी दलाल इनके सामने रखी और लोगों की जो जहन की बात है वो इन तक पहुंचाई। हमने इनसे कहा कि पिछले 10 साल से यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ, कभी इतना लंबा अरसा नहीं रहा है। जब पीक ऑफ मिलिटेंसी भी थी 90 से 96 तक 6 साल के बाद इलेक्शन हुआ था और आज 10 साल गुजर गए। एक हमने वो इनसे कहा और हमने कहा कि आप कमिटेड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है सुप्रीम कोर्ट में कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। नेका के अन्य नेता ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के लोगों को लोकतांत्रिक हक दिए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए ताकि सुरक्षा के मद्देनजर स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण न बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए। इस वक्त टूरिज्म सीजन आने वाला है, बहुत वाइब्रेंट टूरिज्म हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब 2 इलेक्शन एक साथ होंगे तो डेफिनेटली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये हमने इनसे कहा और हमने इनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब है कि पूरा मुल्क में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो उसकी शुरुआत ही जम्मू कश्मीर से क्यों ना करें। एक और हमारा मुद्दा इनसे ये था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड और फेयरनेस इलेक्शनों में होनी चाहिए और ये खुद इलेक्शन कमीशन उसकी मॉनिटरिंग करे, क्योंकि लास्ट टाइम जब डीडीसी इलेक्शन हुए हमें उसकी कमी यहाँ दिखी। भाजपा के प्रतिनिधि आरएस पठानिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े, इस पर उन्होंने आयोग के अधिकारियों से बात की। साथ ही लोग आसानी से मतदान कर सके, इस पर भी चर्चा की गई। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में पोलिंग बूथ बनाने की भी मांग उठाई। पठानिया ने कहा कि भाजपा प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की पक्षधर है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ करवाए जाने चाहिए तो भाजपा इसका समर्थन करेगी। जो हम 4 का जो डेलीगेशन उनसे मिला, बड़े ओपन और फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर से हमने उनसे बात की है। ईज ऑफ कास्टिंग वोट पे बात की गई है कि मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज कैसे हो पाए और इस मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ एम फॉर्म जो है कश्मीरी पंडित भाइयों के वो भी सिंप्लीफाई कैसे किया जाए और एम फॉर्म की जगह अगर इसको रिप्लेस करके पोलिंग बूथ्स ही जोन वाइज अगर जम्मू, दिल्ली या बाकी कैंप्स में सेट की जाए, जिससे उनका एक जो वोटर पार्टिसिपेशन है बढ़ जाए। पीडीपी के प्रतिनिधि गुलाम नबी लोन हंजूरा ने कहा कि लोकसभा के साथ सुरक्षा स्थिति ठीक हो तो विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो। साथ ही उन्होंने प्रदेश में सर्विस वोटर के मुद्दे को भी उजागर किया। अधिकारियों ने बताया कि राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक तो सर्विस वोटर्स का जो यहाँ पे बात चल रही है कि सर्विस वोटर्स अबाउट 70,000 है, तो उस पर हमने बात की तो उन्होंने कहा इसमें हम देखेंगे और इसका उन्होंने एश्योरेंस हमें दे दी कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर देखा जाएगा कि कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने सर्विस वोटर्स है और उसको पब्लिक किया जाएगा। बिल्कुल हमने भी वो पॉइंट रखा कि अगर आप लोकसभा के इलेक्शन करने जा रहे हैं, आप कहते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक है, तो क्या हर्ज है कि आप असेंबली इलेक्शन या इसी के साथ नहीं कर साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसमें देख लेंगे हम। तो अब उनके हाथ में है कि फैसला उनके हाथ में है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हम तो यही तवक्का करेंगे, उम्मीद करेंगे कि असेंबली इलेक्शन भी साथ ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण व शुभारंभ किया। इसमें फिरोजपुर मंडल के 10 रेलवे स्टेशनों में कार्यक्रम हुआ। इसमें सांबा और श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कटरा रेलवे स्टेशन में रेल कोच, रेस्टोरेंट, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट और सांबा में मल्टी मॉडल
लॉजिस्टिक्स पार्क को देश की जनता को समर्पित किया। कटरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने रेल कोच रेस्तरां शुरू किया है। इसमें ट्रेन की पुरानी बोगी को रेस्तरां के रूप दिया गया है, जहां लोग स्थानीय व्यंजनों का कम दाम में आनंद उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को रेल कोच रेस्तरां की सुविधा का उन्होंने शुभारंभ किया। इसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा मौजूद रहे। सांबा रेलवे स्टेशन के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया गया है। यहां देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले मॉल गाड़ियां रुकती हैं। पीएम गति शक्ति योजना के तहत इसका निर्माण कार्य किया गया है। पत्थर बनाया था उसका इन्होंने विधिवत तरीके से जहां से उद्घाटन किया है, तो ये जो कार्गो टनल बनने जा रहा है इसके माध्यम से हमारे लाखों को जो किसान हैं, खास करके जो कश्मीर में हमारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जहां हमारी जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, उनके जो बहुत जल्दी जो सड़ जाती हैं, उसके वजह से उनको जो कीमत भी सही से नहीं मिल पाती। तो इस कार्गो टनल के माध्यम से जो जहां से जो सारा सामान है जहां से शिफ्ट करके देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जहां इसकी जरूरत है और जहां इसकी पैदाइश ज्यादा हो रही है और दूसरे कोने में जहां इसकी जरूरत है वहां इस माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इससे हमारे किसानों को भी करोड़ों रुपए का लाभ होगा और हमारी आय में भी वृद्धि होगी। जम्मू संभाग के साथ लगते जिला सांबा के वन क्षेत्र में मोटार शेल के धमाके से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सिहर उठे। ग्रामीण व पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल सांबा ले जाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सांबा जिले के सुंब खंड के चंडली गांव के जंगली इलाके में मोटार शेल से धमाका हुआ। इससे एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल की पहचान चिनार सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी चंडली के रूप में हुई है। घायल को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत की गंभीरता को देखते हुए घायल को जम्मू के जीएमसी रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी इस इलाके में मोटार शेल की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उधर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। वहाँ पे कोई पुराना शेल होगा तो उस शेल का ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से इसकी क्रिटिकल कंडीशन है। अभी फौरन इसको हमने हॉस्पिटल आया, अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में, जहाँ पे इसकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके इसको रेफर कर दिया जीएमसी जम्मू। क्या बताया जा रहा है, क्या करने के वहाँ? अभी इसमें ये इनिशियल स्टेज पे अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट को बचाने की। सबसे पहले हमने इसको शिफ्ट किया सांबा लाके, जहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के। अब जैसे ये पहुँच जाता तो अभी वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे पूरी, क्या मैटर था, कहाँ से शेल आया, कितना पुराना था, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। जम्मू संभाग के जिला उधमपुर में बीती रात सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा उधमपुर के गरनाई इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुआ। यहां बाइक और ट्रक की टक्कर में तीनों युवक घायल हो गए। इनमें से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य युवक को इलाज के लिए जीएमसी जम्मू ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार डोडा से 3 युवक बाइक पर सवार होकर सोमवार मंगलवार की रात जम्मू जीएमसी आ रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान उधमपुर के गनाई क्षेत्र में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार जीएमसी जम्मू में किसी अन्य का हालचाल जानने के लिए आ रहे थे, लेकिन हादसे में तीनों की जिंदगी छिन गई। तीनों युवक डोडा के रहने वाले थे। उधर पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भारत सरकार द्वारा पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून के उपलक्ष्य में खुशी का इजहार किया। इस मौके पर राकेश बजरंगी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की वो सराहना करते हैं। नारे लगाने का काम, देश के विरुद्ध भाषण देने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, तब केंद्र सरकार ने इसको होल्ड किया और लोगों को समझाने का काम किया। एक लंबा समय लिया सरकार ने और कल इसको लागू कर दिया, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का। और आज उसी के उपलक्ष्य में आज हम एक धन्यवाद भी कर रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो प्रताड़ित हुए हैं इन 3 देशों के अंदर, कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम केंद्र सरकार ने जो है वो किया है। और बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग जितने भी रोहिंग्या जो है वो भारत देश के अंदर है, उनको बाहर भेजने का काम भी जो है वो अब शुरू होगा, क्योंकि उनको ना तो नागरिकता मिलेगी और ना उनको यहाँ पर रखा जाएगा। ये एक बड़ा खुशी का पल है, जिसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद। और कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।